तेरी बुलंदी के सितारों को तोड़कर ऐ आसमां, जरा देखना एक दिन इन्हें हम अपने कंधों पर सजा लेंगे। विश टॉक के इस सेगमेंट में जिस शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं, सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और साथ में जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे उनका मनोबल बढ़ जाएगा, वो प्रेरित हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी पूरी तरह से फिल्मी है लेकिन किरदार असल जिंदगी का है। आज की कहानी में बात एक ऐसे किरदार की जिसकी जिद और जुनून ने न सिर्फ कंधे पर सितारे सजाए बल्कि कई दशकों से चले आ रहे माफियाओं के आतंक का अंत भी कर दिया। वैसे तो यह शख्स अपनी पढ़ाई में फेल हो गया था, लेकिन जब अपनी जिद पर आया तो कई नौकरियां छोड़ दिया। उसमें से एक आरबीआई बैंक के मैनेजर की भी नौकरी थी। यह शख्स अपराधियों के लिए काल है तो फरियादियों के लिए फरिश्ता भी है, और इसके वर्किंग स्टाइल के तो सीनियर्स भी कायल हैं। नौकरी के शुरुआती महीनों में काम करने का ऐसा तरीका कि शुरुआत में ही गोल्ड मेडल मिल गया और मुकद्दर का सिकंदर बन गया ये शख्स। नमस्कार, मेरा नाम सर्वेश मिश्रा है और मैं बात कर रहा हूं 2013 बैच के तेज तैयार आईपीएस की, जिसका नाम है अनुराग आर्या। वही अनुराग आर्या जिन्होंने गंगा जल की मूवी देखा तो उन्हें आईपीएस बनने का ख्याल आया। मां ने पूछा कि जैसे इस फिल्म के सितारों के ऊपर ये सितारे वाली टोपी है, वो तुम्हारे सर पे कब सजेगी? और उस फिल्म ने पूरी जिंदगी बदल के रख दी। इन्हें इनकी न सिर्फ वर्किंग स्टाइल के लिए जाना जाता है बल्कि तय समय में अपराध की गुत्थी सुलझाने में भी महारत हासिल है। लेकिन अनुराग आर्या की जिंदगी जितनी शानदार दिख रही है, उसके पीछे संघर्ष की कहानी भी उतनी ही बड़ी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बागपत जिले का छपरौली गांव, जहां के रहने वाले हैं आईपीएस अनुराग आर्या। अनुराग का जन्म 10 दिसंबर 1987 को हुआ। अनुराग की माताजी पूनम आर्या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थीं और पिता रमेश चंद्र आर्य भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर माता पिता की संतान अनुराग का एडमिशन सबसे पहले सरस्वती शिशु मंदिर में कराया गया, जहां उन्हें प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ संस्कार की शिक्षा दीक्षा भी दी गई। हालांकि इस दौरान उनकी अंग्रेजी कमजोर थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजी को हथियार बनाया और जमकर मेहनत की। इसके बाद 8वीं में दाखिला लेने के लिए राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMS में एंट्रेंस एग्जाम दिया। अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर उनका एडमिशन देहरादून स्थित रिम्स में हो गया। यहाँ उन्होंने अनुशासन, इंग्लिश दोनों सीखी। पढ़ाई के दौरान उन्होंने घुड़सवारी, माउंटेनियरिंग और राफ्टिंग जैसे खेलों में कई मेडल भी अपने नाम किए। 12वीं तक की पढ़ाई के दौरान स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट भी हासिल किए। इन सब के बाद अनुराग आर्या ने अपना एडमिशन बनारस यूनिवर्सिटी में BSc में लिया, जहां से वो BSc पास हुए। उसके बाद वो दिल्ली चले आए और MSc में एडमिशन लिया। लेकिन क्या गजब का खेल हुआ कि जो अनुराग आर्या हर चीज में सबसे आगे हुआ करते थे, वही MSc के 2 पेपर में फेल हो गए। फेल इसलिए हुए कि स्पोर्ट्स उनका पहला पैशन था और यहां आने के बाद उनका बास्केटबॉल की टीम में सिलेक्शन हो गया था और खेल और पढ़ाई दोनों साथ साथ चल रही थी। खेल आगे था और पढ़ाई पीछे छूट गई थी, और यही अनुराग आर्या के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। बहुत सी कहानियां हैं अनुराग आर्या के बारे में, जो मैं अगर आपको बताना शुरू करूंगा तो ये एपिसोड बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि उनका बचपना बहुत संघर्ष से गुजरा है। कहानियां बहुत लंबी है, लेकिन मैं आपको उस किरदार के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको सुनने के बाद ना सिर्फ आप मोटिवेट होंगे बल्कि आपको लगेगा कि हौसले के दम पर कुछ भी किया जा सकता है। फेल होने के बाद अनुराग आर्या को बहुत शर्म आई और उन्हें लगा कि कुछ करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपने आप को दुनिया से काट लिया, मोबाइल छोड़ दिया, सोशल मीडिया से दूर हो गए और अपने लक्ष्य में जुड़ गए। इसके बाद उन्होंने ठान लिया कि अब उन्हें अपने घर वालों को केवल और केवल अच्छी खबर देनी है और नौकरी की सूचना देनी है। इसी सोच के साथ उनकी पूरी जिंदगी बदल गई, या यूं कहिए कि यही सोच उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। फिर उनकी नौकरी RBI में लग गई। अब एक तरफ नौकरी चल रही थी, दूसरी तरफ पैसा आ रहा था और घर में बैठ के वो टीवी देख रहे थे। वैसे वो अपनी उस फाइनेंशियल नौकरी से खुश नहीं थे, लेकिन समय बचे तो क्या करें, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो ठीक चल रही थी। वो मूवी देख रहे थे। मूवी जो टीवी पे चल रही थी उसका नाम था गंगा जल। एक तरफ वो टीवी देख रहे हैं, दूसरी तरफ माँ उनको देख रही है और वो सोच रही थी कि काश उनका बेटा भी इसी तरह का सितारा लगा करके आता। और इस बात ने अनुराग आर्या के दिल को छू लिया और इसके बाद उन्होंने खूब मेहनत की और तैयारी की, जिसके बाद वो आईपीएस बन गए। और आईपीएस बनने के बाद असल गेम शुरू होता है। यहां से उनकी जिंदगी
परवान चढ़ती है और लगातार वो चर्चे में बने रहते हैं। कहते हैं ना, जिंदगी में जिद और जुनून से बड़ी कोई चीज नहीं होती। इसी तरह से जब अनुराग आर्या ने अपनी जिंदगी में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाया तो फिर कभी पीछे पलट कर नहीं देखा। आपको बता दें कि 2012 में अनुराग आर्या ने यूपीएससी की परीक्षा दी थी। वो पहला अटेम्प्ट था और पहले अटेम्प्ट में ही वो सेलेक्ट हो गए। 2013 में उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली। उनकी जो रैंक आई थी वो 113वीं रैंक आई थी और वो 4 जिलों में उसके बाद एसपी बने। लेकिन जब वो सबसे ज्यादा चर्चा में आए तब वो मऊ के एसपी थे और मऊ का जो गढ़ माना जाता है वो मुख्तार अंसारी का माना जाता है। और ये कहा जाता है कि अब तक किसी ने भी मुख्तार अंसारी पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की थी, या ये कहें कि किसी ने कोई ऐसा केस नहीं लगाया था जिसमें मुख्तार अंसारी को जेल जाना पड़े। अनुराग की माने तो बात 2019 की है। बलरामपुर से उनका ट्रांसफर मऊ के लिए कर दिया गया। मऊ मुख्तार अंसारी को लेकर काफी चर्चित था। अनुराग शहर की नब्ज जांचने के लिए रात को ही ज्वाइनिंग करने निकल पड़े। रात को 1 बजे के आसपास उन्होंने ज्वाइनिंग ली, फिर शहर भ्रमण किया। रात 2:30 बजे जैसे वो सोने जा रहे थे, अचानक सूचना आई कि मधुबन क्षेत्र में किसी हिस्ट्री सीटर की हत्या हो गई है। इस मामले में गलत लोगों को नामजद करवा दिया गया है। इसके बाद पूरी जांच पड़ताल शुरू करवाई तो वो जो वास्तविक अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जिन लोगों को फंसाया गया था उनके नाम मुकदमे से हटवाए गए। और यही कारण है कि अनुराग आर्या चर्चे में रहते हैं। कहा जाता है कि अपराध की गुत्थी चाहे जितनी भी उलझी हो, उसमें कोई निर्दोष नहीं जा सकता। वक्त लेते हैं और उसे सुलझाते हैं और सही लोगों को बरी करते हैं, गलत लोगों को जेल भेज देते हैं। कई ऐसे किस्से जब आप उनके बारे में पढ़ने के लिए जाएंगे तो आपको गूगल में देखने को मिलेंगे। आईपीएस अनुराग आर्या ने साल 2019 से 2020 तक मऊ में तैनाती के दौरान मुख्तार के गैंग पर कड़ी कार्रवाई की। अवैध बूचड़खाने चलाने वाले मुख्तार अंसारी के गैंग के 26 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की। साथ ही उनके शूटर अनुज कनौजिया का घर बुलडोजर से ढहा दिया। अनुराग आर्या ने 2020 में मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज किया। 2013 के बाद पहली बार था जब मुख्तार पर कोई केस हुआ। उन्होंने मुख्तार की काली कमाई के स्रोतों पर प्रहार किया, उनके गुर्गों पर कड़ा एक्शन लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद अवैध वसूली करने वाले सऊद अब्बासी और सुरेश को गैंगस्टर एक्ट में जेल हुई। यहीं से मुख्तार के आर्थिक तंत्र को तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ। इतना सब के बावजूद भी अनुराग को सुकून नहीं था, क्योंकि वो जानते थे ये तो मुख्तार के गुर्गे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला नहीं बना था जिससे मुख्तार के गिरबान तक सीधे इनका हाथ जा सके। इसी बीच एक जांच में पता चला कि 15 दिसंबर 2001 को मऊ सदर से विधायक रहे मुख्तार अंसारी के लेटर पैड की सिफारिश पर 4 असलहों के लाइसेंस जारी हुए थे। ये लाइसेंस इजराइल अंसारी, अनवर शहजाद, सलीम और मोहम्मद शाह के नाम से थे। जांच में ये चारों लाइसेंस फर्जी पाए गए। इसी को आधार बनाते हुए 5 जनवरी 2020 को दक्षिण टोला थाने में माफिया मुख्तार अंसारी, तत्कालीन एसओ जेके सिंह और लेखपाल समेत सभी शस्त्र धारकों पर मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हुए। 2013 के एक मामले में उसे वांटेड घोषित किया गया। और इस दौरान जो सबसे खास बात थी वो ये कि मुख्तार अंसारी इधर कहीं नहीं था, बल्कि वो रोपड़ जेल में था। मऊ से बी वारंट जारी करवाकर मुख्तार को उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया शुरू की गई। हालांकि मुख्तार ने सुप्रीम कोर्ट में हवाला दिया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। ये तो एक बहाना है। सबको याद होगा कि कानपुर में एक कांड हुआ था जिसमें दुबे का पुलिस वालों ने इनकाउंटर कर दिया था। गाड़ी पलट गई थी और ये एक मुहावरा बन गया जो काफी मशहूर हुआ। इस बात से मुख्तार अंसारी डर गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह से तमाम माफियाओं का सफाया कर रही है, कहीं बाई रोड लाने के बहाने उसका सफाया भी ना हो जाए। और इससे ठीक पहले आपको याद होगा अतीक अहमद का कांड हुआ था, जिस बात से मुख्तार अंसारी पूरी तरह से डर गया था। लेकिन अनुराग ने जांच में पाया कि वह कृष्णानंद राय हत्याकांड में बाई रोड दिल्ली पेशी पर जा रहा था। इसी को उन्होंने आधार बनाया और बाद में उत्तर प्रदेश सरकार सड़क मार्ग से ही उसे यहां लेकर आई। तब से आज तक मुख्तार जेल में इलाज, रहम और सुविधाओं की भीख मांग रहा है। जानने वाले अनुराग आर्या को नारियल की तरह कहते हैं। नारियल की तरह इसलिए कहते हैं कि वो ऊपर से दिखने में बड़े सख्त हैं, अपराधियों में उनकी दहशत है, लेकिन फरियादियों के लिए वो फरिश्ता हैं। फरियादी उनको अपना मसीहा मानते हैं, क्योंकि फरियादियों के लिए उनके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। यही वजह है कि वो जहां रहते हैं वो लोकप्रिय रहते हैं। फिलहाल वो मऊ छोड़ चुके हैं और आजमगढ़ के एसएसपी हैं।
अनुराग आर्या के बारे में एक बात और मशहूर है। वो कहते हैं कि जिनकी पैरवी नहीं होती उनकी सुनवाई सबसे पहले होती है, और जो पैरवी लगा के आते हैं उनकी सुनवाई सबसे बाद में होती है। जैसा कि बताया कि अनुराग आर्या वर्तमान समय में आजमगढ़ में तैनात है। आजमगढ़ आते ही सबसे पहले देसी शराब कांड 2021 को यहां जहरीली शराब से 13 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक लोग बीमार हुए थे। जिस ठेके से जहरीली शराब बिकी थी वो बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेज यादव का था। रमाकांत वो नाम है जिनकी आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि आसपास के एरियो में एक बड़ी दहशत रहती है, जिनका कनेक्शन पूरे उत्तर प्रदेश के तमाम उन बाहुबलियों से हैं जो अपराध की दुनिया में अपना रसूख रखते हैं। इस मामले में 13 आरोपियों पर रासुका के तहत कार्रवाई की गई। यही नहीं, इस मामले में आजमगढ़ जिले के फूलपुर पवई से सपा के बाहुबली विधायक रमाकांत यादव को भी जेल भेजा गया, जो 19 महीने से जेल में बंद हैं। बड़े बड़े नेता और माफिया में ये खौफ है कि यदि अपराध में नाम आया तो अनुराग आर्या से कोई नहीं बचेगा। अनुराग आर्या वो शख्स हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि मर्डर जैसी गुत्थी को वो 24 घंटे में सुलझा देते हैं। कई बार कुछ ऐसे केस हुए जिसमें गलत लोगों को फंसा दिया गया, यानी कि जो लोग उस केस में शामिल ही नहीं थे, और अनुराग आर्या ने महज कुछ घंटों में ही उस केस का पर्दाफाश किया और दूध का दूध पानी का पानी किया। यही वजह है कि उनकी चर्चा चहुओर होती है। उनका मानना है जो सही है वो फंसना नहीं चाहिए और जो गलत है वो बचना नहीं चाहिए। जैसा कि मैंने बताया कि वैसे तो अनुराग आर्या के परिवार में लोग डॉक्टर्स हैं, लेकिन अनुराग आर्या ने समाज का डॉक्टर बनने की ठानी, और जब वो समाज के डॉक्टर बने तो बड़े अच्छे तरीके से समाज के कोढ़ का इलाज करते रहे। फिलहाल हमारे समाज को ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो हिम्मत कर सके एक नजीर पेश करने की, ताकि आने वाली पीढ़ियों को बैसाखी की जरूरत ना पड़े। इसीलिए तो कहते हैं कि मुझे अभिमान है इसका कि मैं अंग हूं वर्दी का, बड़ी किस्मत से मिलता है ये खाकी रंग वर्दी का। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ इसी तरह की कहानी लेकर के, या तो जो आपके बिजनेस को बूस्ट कर देगी या फिर आपके हौसले को परवान चढ़ा देगी।